हमारी चारधाम यात्रा का 12वां दिन। कल हम, जैसा कि आपको पता है कि हम रामेश्वरम से रवाना हुए थे और द्वारका की तरफ जा रहे हैं। सुबह के 6:55 हुए हैं और हमें चाय सर्व कर दी गई थी 6 बजे। एंड उसके बाद अभी ये चिक्काजादू नामक एक रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है जो कि कर्नाटक में है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग यू नो एंड वी आर एंजॉयिंग इट। सो हमारे साथ साथ आप भी चलिए और एंजॉय करिए। ये हमारे कुछ साथी लोग हैं जो हमें किसी भी मदद के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। हाथ हिला दीजिए। ओके, थैंक यू। ये लोग हैं जो कि इस पूरी ट्रेन के संचालन को और व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं। ट्रेन चलने वाली है और हम फटाफट उसमें जा रहे हैं। ओए दूर निकला जो भाई एकदम से रवाना हो गई यार एकदम। क्योंकि रामेश्वरम से द्वारका की यात्रा लंबी है, अतः मैंने टूर मैनेजर्स से कई बारीकियां जानने की कोशिश की। उन्हें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न यह ट्रेन पहले मात्र बुद्धिस्ट सर्किट पर चलती थी जिसमें फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा होते थे, लेकिन कोरोना काल के उपरांत भारतीय यात्रियों के लिए यह चारधाम यात्रा, रामायण सर्किट, पधारो राजस्थान व नॉर्थ ईस्ट के भ्रमण पर भी जा रही है और इससे हम लोग बहुत खुश हैं। शाम के 4:10 हुए हैं और हम मिराज जंक्शन पर पहुंचे हैं जो कि ऑफकोर्स महाराष्ट्र का एक रेलवे स्टेशन है। जब मैंने यह जानना चाहा कि IRCTC कोई भी प्लेन फ्लोट करता है तो बुकिंग जल्दी से खत्म हो जाती है, इसका क्या कारण है? उन्होंने बताया कि अट्रैक्ट होने का मुख्य कारण यह है कि यह सभी सुविधाओं से लैस है और इसका प्राइसिंग बहुत कम है। दूसरा, यह और गाड़ियों की तरह नहीं है कि आपको एक सीट मिल गई और आप वहां तक सीमित हैं, लेकिन इस ट्रेन पर तरह तरह की सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी है और सबसे बड़ी बात है कि एक अत्यंत सुंदर डाइनिंग कार है जहां पर यात्री सुबह की चाय से लेकर रात्रि के भोजन तक 5 बार यहाँ का आनंद लेते हैं। खास तौर से प्राइस के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जब मैं बुद्धिस्ट सर्किट टूर पे गया था तो करीब मैं ये कहूँगा कि थोड़े से इस ट्रिप के ज़्यादा हैं पैसे, हल्के से कोई 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क है। अदरवाइज द प्राइसिंग बहुत सेम और नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कम थे और इसके नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइसिंग जो है IRCTC ने इस पर्टिकुलर ट्रेन या के ये जो लोकल टूर लोकल अपने इंडियंस के लिए है ये बहुत ही सस्ता रखा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैं ये कहूँ कि सेवा कार्य मैं इनके। जब मैंने यह जानना चाहा कि इन टूर्स की कीमत इतनी रीजनेबल कैसे है तो उन्होंने बताया कि हम नागरिकों की आस्थाओं के सम्मान हेतु इन यात्राओं को आयोजन करते हैं और आस्था की कोई कीमत नहीं होती है, यह मात्र सेवा भाव है। जब मैंने उनसे जानना चाहा कि डाइनिंग एरिया में जब भी हम खाना खाने आते हैं तो आप लोग सभी यात्रियों से मिलते जुलते हैं, ये इसका क्या उद्देश्य है? तो उन्होंने बताया कि ये समय होता है कि जब यात्री भी फ्री होते हैं और उनके साथ हम हर तरह की बात कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और वो किस तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं या क्या सुझाव हैं। और ये समय होता है जब हम एक परिवार की तरह एक दूसरे से मिलते हैं। बिल्कुल, आई वुड एग्री, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी खाने के समय आप लोग आते हैं तो सबके पास कुछ न कुछ सवाल होते हैं, चाहे किसी से संबंधित हो। और अच्छी बात यह है कि सबके सब बड़े प्रेम से, ऐसे जैसे कोई घर का आदमी आपको उन सब समस्याओं का समाधान कर रहा है। प्रश्न तो बहुत उठ रहे थे मन में। फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्या स्पेशल है इस ट्रेन में कि लोग खींचे चले आते हैं। बड़ा अच्छा जवाब दिया उन लोगों ने। बोले कि यह एक अद्भुत ट्रेन है जिस पर एक व्यक्तिगत यात्री नहीं बल्कि एक परिवार के रूप में यात्रा करते हैं, एक चलते फिरते घर पर।
चाहे फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास, सभी फैसिलिटीज समान हैं। उच्च कोटि के टॉयलेट एंड बाथरूम्स, सफाई, सैनिटेशन, जेट वाइट लिनन, लाइब्रेरी, फुट मसाज, सिक्योरिटी, पर्सनल असिस्टेंस, सुंदर डाइनिंग कार्स, स्वादिष्ट भोजन और सुरक्षित एवं सुखद देशाटन, यह सब मिलकर इस ट्रेन को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में स्थापित करते हैं। बिल्कुल साथियों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, आप फुट मसाज है, लाइब्रेरी है, इंडिविजुअल लाइटिंग का सिस्टम है जहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। दे आर रियली वंडरफुल थिंग्स विच आर हैपनिंग हियर ऑन दिस ट्रेन। एक बात जो मेरे मन में आई है वो क्वेरी है कि जब कोई भी प्लान बनाते हैं आप किसी भी सर्किट का, तो उसमें रेलवे से किस तरीके से अप्रूवल मिलता है आप? उन्होंने बताया कि जब भी IRCTC कोई सर्किट प्लान करती है तो उसका विस्तृत ब्यौरा महीनों पहले रेलवे को भेजते हैं और वो अपने टाइम टेबल में उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे उस पर पूरा रिसर्च करके और पुनः हमें बताते हैं कि ये इस तरीके से हम इतने दिन की यात्रा का कार्यक्रम आपको दे सकते हैं। और एक बार जब वहाँ से अप्रूव होकर हमारे पास आ जाता है तब हम उसको फ्लोट करते हैं कि इस प्राइस में हम इस सर्किट की सेवाएं देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सेल्फ सफिशिएंट है। I mean, आप यहाँ पे बैठ जाइए अपने कपड़े और दवाई लेके, फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। खाना A1, जितने भी होटल्स प्रोवाइड करते हैं ऑफ बोर्ड वो A1। और मैं तो ये कहूँ आपको कि जैसे आप घर जाते हैं किसी भी यात्रा के बाद, तो आप जब वापस से यहाँ पे ऑन बोर्ड आते हैं तो क्या हाँ घर आ गए, ये फीलिंग होती है। सो दैट्स ए वंडरफुल फीलिंग। तो साथियों, ये आनंद है लंबी और सुखद यात्राओं का। लोगों से मिलते जाइए, नई जानकारियां प्राप्त करते जाइए एंड कीप ट्रैवलिंग। आप जब लंबी हवाई यात्रा पर होते हैं तो कहते हैं कि भाई आप बीच बीच में वॉक करिए सो दैट कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो, लेकिन यहाँ इस ट्रेन पर ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे 48 घंटे की यात्रा कर रहे हैं या फिर 60 घंटे की, आपके पास खूब स्पेस है। ट्रेन के शुरू से लेके आखिर तक आप लगातार वॉक करते रहिए, अलग अलग लोगों से मिलते रहिए और कुछ न कुछ आपको नया देखने को मिलता रहेगा। बाहर झांकिए, ऐसा ही कुछ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेन एंड एट लीस्ट आई एम एंजॉयिंग। हमारी यात्रा का 13वां दिन और रामेश्वर से चले हुए हमें 3रा दिन है। सुबह के 6:30 बजे 6:52 हुए हैं और हम पाडली रेलवे स्टेशन पे हैं जो गुजरात में है। ट्रेन काफ़ी लेट है एंड इसका मतलब ये है कि हम शाम तक द्वारका पहुंचेंगे, विच इज़ नॉट गुड। सो एनीवे, वट एवर एज एंड व्हेन वट एवर हैपन्स, हम आपके साथ आगे की यात्रा करते रहेंगे और आपको सब चीज़ें दिखाते रहेंगे। गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम। वडोदरा पहुंचे हैं, सुबह के 9:30 बजे हैं। अभी दिन के 1:40 हुए हैं और पिछले 1.5 घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं। कुछ पावर यानी कि इंजन जो है वो चेंज होने वाले हैं, पता नहीं कब होंगे। ऐसा लगता है कि 7:30 की बजाय हम 9 बजे या 10 बजे पहुंचेंगे द्वारका। शाम के 5:15 बजे हैं और हम सुरेंद्र नगर पहुंच गए हैं और सुरेंद्र नगर से रवाना होकर हम मेरे ख्याल से करीब 11 साढ़े 11 बजे तक द्वारका पहुंचेंगे।
कभी आपके धैर्य की परीक्षा लेती हैं। शाम के 7:45 बजे हैं और अगेन थोड़ा और लेट हो गई है। मे बी आफ्टर मिडनाइट वी वुड रीच। की सुबह 12:15 हुए हैं और हम द्वारका पहुंच गए हैं। हमें करीब 3 दिन में से मैं कहूँ कि 10 घंटे घटा दूँ, 72 आवर्स में से 10 घंटे घटा दीजिए तो करीब 60 घंटे लगे हमें रामेश्वरम से यहाँ पर द्वारका पहुँचने में। प्रीटी एबनॉर्मल बट स्टिल वी हैव रीच्ड द्वारकाधीश की नगरी में, द्वारकाधीश के चरणों में। और सुबह अभी जैसे मैंने कहा कि 12:15 बजे हैं, 5 साढ़े 5 घंटे बाद हमें मंदिर जाना है और मंगला आरती के दर्शन करने हैं। सो बिफोर दैट वी हैव टू चेक इन द होटल विच विल टेक अबाउट द टोटल प्रोसेस अबाउट 1 hour. So we will hardly have any sleep today, but still we are enjoying. So see you in the morning. Well, it's morning, but it's still in the morning. Okay, bye-bye. साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSC 70। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर इट। Thank you very much for watching the episode. Bye bye. See you.